हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स शानदार, जानदार और मज़ेदार तरीके से। और आज हम बात करने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। किस प्रकार आप सीखोगे, किस संख्या में कितना जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्गमूल बन जाए संख्या, किस संख्या में कितना घटाया जाए कि उसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। तो प्यारे साथी, जो भी नए साथी जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की क्लास आपको डेली मिलती रहे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करेंगे तो गलत बात है। जिस किसी को भी मैथ हार्ड लगती है या कठिन लगती है, वो अगर कोशिश भी नहीं करेगा या मैथ निकालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा ना, उसे मैथ हार्ड ही लगेगी। अगर एक बार उसने अच्छे तरीके से मैथ को निकाल ली ना तो बिल्कुल आसान लगेगी। और आज की क्लास में तो आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना इतना आसान लगने लग जाएगा कि पूछो ही मत प्यारे साथियों। तो देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 एग्जाम्पल के साथ। और एक नंबर एग्जाम्पल क्या है हमारा? 60 84। क्या है एक नंबर एग्जाम्पल? 60 84 हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है। 60 84 हमारा एग्जाम्पल रहने वाला है। यानी इस संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से। तो देखिए आपको बता रखा है, फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए यहां पर आपको किस तरीके से करना है। तो ये लीजिए, इस तरीके से आपको लाइनें खींचनी है दो, उसके बाद इस संख्या को यहां पर लिख देना है। देखिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ये लीजिए, उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होगा? उसके बाद दूसरा काम होगा हमारा इन दो को जोड़े बनाना। कहां से? इकाई अंक से लेकर। कहां से? इकाई अंक से लेकर दो के जोड़े बनाना। देखिए दो जोड़े क्यों बनाए? क्योंकि हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल जैसे 2 की स्क्वायर करते हो, ये क्या है? स्क्वायर। 3 की स्क्वायर करते हो, उसी प्रकार अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? दो के जोड़े बनाए जाते हैं। तो देखिए 60 84 का हम क्या ज्ञात करते हैं? वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको बता दिया, 2 नंबर काम आपको बता दिया। अब है 3 नंबर काम। और 3 नंबर काम क्या है? जो पहला जोड़ा बना है, जो पहला जोड़ा बना है, कौन सा? ये वाला, इस संख्या के बराबर या इससे कम संख्या में लेकर आनी है। और किस तरीके से लेकर आनी है? ध्यान से देखिएगा। अगर हम किसी संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो उसी संख्या का क्या आता है? 25 आता है। देखिए उसी संख्या को उसी से गुणा करने, यानी यहां पर अगर हम 7 लिखते हैं तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। यानी 7 7 49 होते हैं। अगर हम यहां पर 8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर यहां पर हम 8 लिखते हैं तो यहां पर भी क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। यानी 8 8 64 लिखेंगे। फिर यहां पर क्या लिख देंगे? 64। यानी जिस संख्या से हमें गुणा करना है उसी संख्या को हम उसी संख्या से गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये लीजिए, अगर हम यहां पर लिख लेते हैं क्या? 7, तो 7 यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा। क्या आएगा? 49। अगर यहां पर हम लिखते 8 तो कितना हो जाता? 8 की गुणा 8 से करते तो 64। यानी ये ज्यादा हो जाता। और हमें क्या लेना है? या तो इससे कम लेना है या इसके बराबर आना चाहिए। तो कम वाला हमने ले लिया, 8 वाली संख्या नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे? 7 वाली लेंगे। तो लिख दीजिए यहां पर 49। क्या लिख दीजिए? 49। अब देखिए अगला स्टेप, ध्यान से देखिएगा। 60 में से 49 घटाने पर कितने बचते हैं? 60 में से 49 घटाने पर बचते हैं 11। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा? इस पद को नीचे लाना। पूरा का पूरा पद आएगा, केवल 8 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? 84 आ जाएगा। अब देखिए शानदार पॉइंट, जो 7 हमने ऊपर लिखा है, जो 7 हमने ऊपर लिखा है वही 7 यहां पर हमें जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना। और 7 7 कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब देखिए, अब यहां पर कहां पर? यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें? यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसी संख्या से गुणा करने पर या तो आए 1184 या आए इससे कम। क्या है? या आए इससे कम। तो देखिए
14 के आगे अगर हम क्या लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, तो देखिए 7 की गुणा कराएंगे, फिर 7 तो 7 तो 49, 4 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 4 कितने होते हैं 32, 3 हासिल और 7 3 10, यानी 1029 हो गया। अब एक बार 8 रख के और देखिए, यानी 148 की गुणा 8 से कराए। देखिए 14 के आगे हमने क्या लिया 8, तो उसी संख्या से हमने गुणा करा दी 8 से, तो लीजिए 8 8 64 यानी 6 हासिल, 8 चौका 32 और 32 और 6 38, 3 हासिल और 8 और 3 कितने होते हैं 8 और 3 11, यानी पूरा पूरा जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, और यहाँ 1184 लिख देंगे। ये लीजिए 1184 में से 1184 जाने पर क्या बचता है, शून्य से इस पर बचता है, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 60, 84 का वर्गमूल निकल कर आ जाएगा हमारा क्या 78, क्या निकल कर आ जाएगा 78 निकल कर आ जाएगा। इसी के अलावा एक और संख्या हम लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वो संख्या क्या है, देखिए वो संख्या हम लेते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो वो संख्या हमने ले ली, कौन सी, वो संख्या है हमारी, ध्यान से देखिए 2 नंबर संख्या है कौन सी, वो है 45, 45 6 9 7 6, इतनी बड़ी संख्या है। अब देखिए इसी का अगर आप करोगे वर्गमूल, क्या ज्ञात करना है, इसका करना है आपको वर्गमूल। तो सबसे पहला कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य हमारा वही 2 लाइनें खींचना, ये लीजिए। उसके बाद इस संख्या को नीचे लिख देना 45 6 9 7 6, ये लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्य क्या है, 2 के जोड़े बनाना, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, 2 के जोड़े बन गए। उसके बाद हमारा कार्य क्या है, शानदार कार्य है अब हमारा। तो देखिए अगर यहां पर हम लिखते हैं 6, 7 लिख लेते हैं, तो यहां पर भी क्या लिखना होगा 7, और 7 की गुणा 7 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 49, जो कि 45 से ज्यादा है, तो ये हम नहीं लेंगे स्टेप, ये यानी 7 संख्या हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, 7 की गुणा 7 से करने पर 49 आता है, यानी 3 ही ज्यादा है, यानी 6 लेंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा, यानी कम आ जाएगा, यानी 36 यहां पर लिख दीजिए और अगला स्टेप पर चले जाइए। यानी 45 में 36 जाए कितने बचते हैं 9। अब क्या आएगा, ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, यानी 969 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 969। अब क्या करेंगे, इस 6 को जो ऊपर गया है ना, उस 6 को यहां पर जोड़ देंगे। 6 6 कितने होते हैं 12 होते हैं, कितने होते हैं 6 6 होते हैं 12, कितने होते हैं 6 6 होते हैं 12। अब यहां पर क्या लिखा जाए, यहां पर क्या लिखा जाए कि ये संख्या या तो इसके बराबर आए उससे गुणा कराने पर, जैसे 121 के आगे कौन सी संख्या लिखी जाए कि उसी संख्या की गुणा कराने पर या तो आए वो 969 या आए 969 से कम। वो संख्या हम मान लेते हैं, अगर हमने मानी है क्या, मान लीजिए 5, मान लीजिए 5 तो नहीं मानेंगे क्योंकि 5 में तो इकाई अंक होता है, 7 ही मान लीजिए, क्या मान लीजिए 7 मान लीजिए। तो 7 की गुणा करते हैं, ये लीजिए 6 मान लिए, पहले क्या माने 6 माने, ये लीजिए 6 मान लिया। तो अब देखिए 6 छिका 36, 3 हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1 आ जाएगी, 6 1 7 यानी 756। इसी के स्थान पर अगर हम 127 ले लेते, यानी 7 ले लेते आगे, तो क्या होता 7 7 49, 4 हासिल, 7 दूनी 14 और 4 कितने होते हैं 28, 2 हासिल, और 7 और 2 कितने होते हैं 9, कितने होते हैं 9 होते हैं, 2 नहीं 1, 7 और 2 नहीं 1, क्योंकि 1 हासिल आई थी, 7 दूनी 14 और 4 18, 18 1 हासिल, 7 1 8, कितने आ जाएंगे यहाँ पर 8 आ जाएंगे, यानी 889। तो यहाँ पर हम कौन सी लेंगे, या ये संख्या लेंगे या ये संख्या लेंगे। तो देखिए इससे कम कौन सी है 889, तो ये संख्या लेंगे, क्या लेंगे 889 वाली संख्या लेंगे। ये ज्यादा कम हो जाती है इसलिए ये संख्या नहीं ली जाती। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, ऊपर भी क्या चला जाएगा 7 चला जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगला स्टेप हम किस तरीके से करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ये लीजिए साफ कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए शानदार तरीके से, तो ये लीजिए। अब हम
यहां से नीचे यहां पर करते हैं, ये लीजिए यहां करेंगे हम आगे। तो देखिए 9 में से 9 जाए 0 बच गया, 16 में से, क्योंकि एक हासिल इधर चली जाएगी, 16 में से 8 जाए 8 बच गया, यानी 80 आ गया। अब क्या करेंगे, 76 नीचे लेके आएंगे, 76 नीचे लेकर आएंगे तो यहां पर क्या लिख दीजिए 76। अगला पद क्या होगा, 127 यहां पर है और 7 हमने यहां पर लिखा था, तो 7 यहां पर जोड़ दीजिए। 127 और 7 कितने होते हैं, 7 7 14 3 1, यानी 134 होते हैं। अब यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखी जाए कि वो 80 76 आ जाए, क्या आ जाए, 80 76 आ जाए, या इससे कम आ जाए। हमें कम लानी है या इसके बराबर लानी है, ज्यादा नहीं लानी है। ज्यादा कब लानी है ये भी मैं आगे बताऊंगा, ज्यादा कब लानी है हमें यहां पर संख्या, जब हम जोड़ करेंगे तब लानी है या घटाव करेंगे तब लानी है। तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं 6, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 6, तो 6 यहां पर लिख दिया, 6 छिका 36, 3 हासिल, तो 6 की गुणा 4 से कराएं 24, और 24 और 3 कितने होते हैं 27, यानी 2 हासिल आ जाएगी। उसके बाद 6 की गुणा किससे करानी है, 3 से, किससे, 3 से, 6 3 18, 18 और 2 20, 2 हासिल आ जाएगी फिर, और 6 6 और 2 8, यानी 80 76। ये हो गया पूरा भाग विधि से वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 676, कितना हो जाएगा 676, यानी 45 6 9 7 6 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 676, कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा वर्गमूल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, और वो एग्जाम्पल है अगर आपको कह दे, देखिए कोई भी एग्जाम्पल लिख दीजिए। देखिए इस प्रकार 3 नंबर एग्जाम्पल लिखा हमारे सामने, क्या लिखा 75, क्या लिखा 75 650, 75 650 ये संख्या लिख दी, क्या लिखी 75 650 हमारे पास संख्या लिख दी, और कहे कि इस संख्या में से कितना घटाया जाए, इस संख्या में से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या पूर्ण इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस सवाल को आप किस तरीके से करोगे, सेम वही तरीका भाग विधि वाला, सेम का सेम, कोई परिवर्तन नहीं करना। लीजिए भाग विधि का मेथड, तो 75 650, 75 650, सबसे पहला कार्य जोड़े बनाना, ये लीजिए जोड़ा, यहां पर 7 बच गया, कोई बात नहीं अकेला रह जाएगा, लेकिन इकाई अंक जहां से शुरू होता है वहां पर अकेला नहीं रहना, जोड़े वहां पर चलेंगे। तो देखिए 7 लाना है, तो 3 तिया कितने होते हैं 9 होते हैं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 2 दूनी कितने होते हैं 4, ये लीजिए पहले 2 पर चला गया, 4 आ गया। फिर देखिए 7 में से 4 जाए 3, अब क्या उतारेंगे 56 का 56 नीचे उतार लेंगे, और 2 2 4, यानी ये 2 यहां पर जोड़ दिया जाएगा। अब 4 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखें, 4 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखें, या तो वो 356 आए या 356 से कम आए। तो देखिए अगर हम लिखते हैं यहां पर क्या 5 रखेंगे तो 45 5 नहीं होगा, फिर हम रखते हैं 7 ही रख लीजिए, 7 रखेंगे तो 7 7 49 होते हैं, यानी 4 हासिल, और 7 चौका 28, 28 और 4 32 होते हैं, ये लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहां पर लिख लेते हैं, इसमें से घटाएंगे, 16 में से 9 जाए कितने बचते हैं 7 बचते हैं, और बात करें 4 में से 2 जाए कितने बच गए 2 बच गए, कितने बच गए 2, और ये 50 हम नीचे लाएंगे, वो हम यहां पर लिख देंगे। देखिए स्क्रीन छोटी है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, तो 27 50 हो गया, कितना हो गया 27 50। अब 47 में कितने जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, कितने 7 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहां पर हो जाएगा 47 और 7 कितने होते हैं 47 और 7 होते हैं 54, कितने होते हैं 54 होते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर 54 क्या 54 लिख लीजिए, ये लीजिए 54 लिख लिया। अब 54 के आगे ऐसी कौन सी संख्या लिखें, या तो वो आए 27 50 या आए 27 50 से कम। हाँ 27 50 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है, या पूर्ण वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का, तो यानी ये पूरा तो पूरा नहीं जाएगा। तो हमें क्या रखना है, देखिए घटाया जाए, क्या लिख रखा है यहां पर घटाया जाए, तो हमें लिखना है कम ही, क्या लिखना है कम लिखना है, न कि ज्यादा लिखना है। क्या लिखना है कम लिखना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो देखिए यहां पर क्या लिखिए, हमें यहां पर लिख लीजिए 5, क्या लिख लीजिए 5 लिख लीजिए। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे
5 लिखेंगे। तो देखिए 5 की गुणा 5 से कराएंगे 25 आ जाएगा। फिर 5 की गुणा 4 से कराएंगे 20 और 2 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 5 25 और 25 और 2 कितने होते हैं? 27, यानी 27 25 आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब घटाइए, कितने बच गए? 25 शेष बच गए। कितने बच गए? 25 शेष। यानी इस संख्या में से अगर हम 25 घटा देंगे ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। या हम कह दें कि इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और वो किसका होगा? 275 का। यानी 625 75 650 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75 625 बचेगा। यानी 275 का वर्ग कितना हो जाएगा? 75 625। अगर हम इस संख्या में से 25 से घटा दें तो देखिए सेम का सेम वही तरीका है, कोई भी चेंज नहीं है। जिस तरीके से हमने वर्गमूल निकालना सीखा था भाग विधि से, सेम का सेम मेथड है, कोई भी परिवर्तन नहीं। उसी तरीके से किया, बस शेषफल यहां पर बचा है लास्ट में, वही इस संख्या का आंसर आ जाएगा। और पहले ये आंसर बता रहे थे, पहले तो ये आंसर बता रहे थे, अब हमें ये आंसर बताने की कौन सी संख्या घटाई जाए या कितनी संख्या घटाई जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए, अब आता है कि कितनी संख्या जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए। तो देखिए वही संख्या हम लेते हैं जो अभी एग्जांपल लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो क्या लिया था? 75 625 लिया था। 75 625 लिया था ना, या 650 लिया था। 625 क्या होता है? वर्गमूल होता है किसका? 275 का। 275 की स्क्वायर होती है। तो देखिए यहां पर 20 ले लीजिए, यानी 5 अगर और अधिक होते ना तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती। देखिए 5 आंसर आता है या नहीं आता? चलिए देखते हैं। 75 620 ले लिया। अब देखिए 2 के जोड़े बनाइए, 2 के जोड़े ये लीजिए, ये लीजिए, एक अकेला छोड़ दीजिए। फिर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 या 9 थे नहीं, 2 दूनी 4 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे। कितना शेषफल बच जाएगा? 3 शेषफल बच जाएगा। फिर देखिए 2 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 के आगे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी एक कराए हमने, तो ये 356 यहां पर आ जाएगा। 7 की गुणा यहां पर तो 7 7 49 होते हैं, और 7 का 28 और 32 हो गए, यानी 329। अब शेषफल कितना बचेगा? 16 में से 9 जाए कितना हो गया? 7 हो गया, और 4 में से 2 जाए 2 बच गया। अब कितने तार लेंगे? 20 तार लेंगे। यहां पर असली बात है, देखिए क्या है असली बात है। देखिए 47 में क्या जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे। वही मेथड चल रहा है, 7 और 7 14 होते हैं, 4 1 5 हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखें? देखिए अब आगे हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि वो या तो आए इतनी ही या आए इससे ज्यादा। इतनी तो आएगी नहीं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी की भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या है, इसमें हमें दे रखा है कि कितनी संख्या जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, किसी का भी पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सके। ऐसी कितनी संख्या जोड़ी जाए। तो देखिए कितनी संख्या जोड़ी जाए, यानी हमें क्या लाना है? ज्यादा लाना है। तो यहां पर हम 5 करेंगे, 5 की कराएंगे तो लीजिए 5 की कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 या 25 आ जाएगा। कितना? 25। फिर देखिए 25 आ गया, फिर 2 हासिल 4 5 या 20, 20 और 2 है, यानी 22 आ जाएगा। फिर 2 हासिल 500 का 20 नहीं, 5 5 25, 25 और 2 27, यानी कितना ज्यादा आया है? अगर यहां पर 5 होता, अगर यहां पर कितना होता? 5 होता तो ये पूरा पूरा चला जाता ना, यानी 75 620 में अगर हम 5 और संख्या जोड़ देते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाती। किसकी? 275 की। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको सारे के सारे सवाल अच्छे तरीके से बताए हैं कि भाग विधि से किस तरीके से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, घन ज्ञात करना कल की क्लास में देखेंगे। यहां पर वर्गमूल ज्ञात करना और वर्ग ज्ञात करना ट्रिक के माध्यम से, एकाधिकेन पूर्वेण विधि, अनुरूपेण विधि, सूत्र निखलन विधि, सारी की सारी 500 विधियां करवाई थी, द्वंद्व विधि भी करवाई थी। वैदिक विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं। अगर कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी अगर एलडीसी, सीईटी, पटवार, ग्राम सेवक इसकी तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल पर राजस्थान जीके हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको करवाए जाते हैं, ताकि वो भी क्लास देखिए, ताकि आप राजस्थान जीके भी अच्छा कर सकें और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद,
जय भारत।